और यमुना के निकलने का जो उद्गम स्थल है, जो प्रागट स्थल है, मैं आपको दिखा रहा हूं। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट ऊंचे स्थान पर हम खड़े हुए हैं और इन खतरनाक पहाड़ियों के मध्य में हम यमुनोत्री धाम जा रहे हैं। हमारी 4 धाम यात्रा का ये पहला पड़ाव है। इसके बाद हम गंगोत्री जाएंगे। अगले वीडियो में आप जो दर्शन करेंगे, इस तरीके से पहाड़ों से होते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यमुना मैया भारत के बीच से होते हुए आखिरकार समुद्र में समा जाती है। ये देखिए आप, बिल्कुल हमारे सामने ये धाम आ चुका है और हम थक चुके हैं। हमारी आवाज़ में भी आपको दिख रहा होगा। 6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना, लगा सकते हैं 6,000 फीट। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर ब्रज दर्पण चैनल पर। ब्रज दर्पण चैनल पर आपने देखा कि कैसे हम प्रभु श्री राम की यात्रा कर रहे थे, लेकिन श्री राम की यात्रा को ब्रेक देके अब हम आपको जो दर्शन कराने वाले आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से वो 4 धाम के दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ, वो 4 धाम जो कि समुद्र से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री ये चारों स्थान पड़ते हैं। और आज जो हम यहाँ पर आए हैं ना, वो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मंचला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड, आज इनके साथ हम यहाँ पर आए हैं और ये एजेंसी है जो कि आपको 4 धाम यात्रा कराती है बहुत ही सुंदर तरीके से। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, ये देखिए कितना सुंदर। ये एक और रिसोर्ट है जो कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है आप जब इनके साथ आएंगे। और बाकी ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी भी वो प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि हम आज जो अपना बता रहे हैं वो इनके साथ हम यहाँ पर आए हैं। अगर आप भी 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस मंचला ये प्राइवेट लिमिटेड मुसाफिर की वेबसाइट पर जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ में और आज हम आप दर्शन करेंगे यमुनोत्री धाम के, जो कि कहते हैं कि यमुना मैया जहाँ से निकलती हैं उस स्थान का दर्शन इन पहाड़ियों से होते हुए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये खड़े खड़े जो पहाड़ हैं, इन्हीं पहाड़ों की दुनिया से निकलते हुए और मेरे सामने की तरफ आप जब देखेंगे ये जो ग्लेशियर दिख रहा है आपको, इसको यमुनोत्री ग्लेशियर कहते हैं। और ये सामने वाला जो ग्लेशियर है, इसी की तलहटी से माँ यमुना का उद्गम हुआ है। और आज मैं आप माँ यमुना के दर्शन कराना चाहता हूँ जहाँ से ये नदी निकल रही है। मैं इस समय, ये आपका जानकी चट्टी है जो कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है और इतने ज़्यादा संसाधन यहाँ है नहीं है, और जैसे भी संसाधन मिलते हैं उनके साथ हमको जीना पड़ता है। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये सब लोग माँ यमुना के दर्शन करना चाहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। और हम भी आपको इस यात्रा में यहाँ से लेकर चल रहे हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जानकी चट्टी है। जानकी चट्टी ये वह स्थान है जहाँ पर आपको रहने, रुकने, खाने पीने की व्यवस्था मिलती है। मेरे नीचे की तरफ आप देखेंगे ये पूरा जानकी चट्टी है। इस विशाल हिमालय जैसे पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ ये जानकी चट्टी, जो कि यहाँ से हम चलते हैं यमुनोत्री के लिए। कौन सी यमुनोत्री के लिए? माँ यमुना जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, ये देखिए कितना सा स्वरूप है यमुना जी का। जिस यमुना का दर्शन हम हरियाणा में करते हैं, वृंदावन में करते हैं, दिल्ली में करते हैं और यहाँ से निकलते हुए आगे प्रयागराज में करते हैं। और उस यमुना का आप स्वरूप देख सकते हैं जहाँ से ये यमुना जी निकलती हैं, किस तरीके का ये स्वरूप है। धीरे धीरे इन पहाड़ों से होते हुए कलकल धारा बहती हुई ये पहुँचती है हरिद्वार से आगे, यानी धरती पर ये यहाँ से निकलती है। और हमको जाना है वो जो सामने की तरफ देख रहे हैं, उस तलहटी से होते हुए, इन पहाड़ों के बीच से होते हुए माँ यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री मंदिर की तरफ। आइए चलें। कैसा लग रहा है आपको, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि भारत के किस शहर, किस गांव से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और हमारे वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा। और मैं इस समय जिस पुल पर खड़ा हुआ हूँ, ये माँ यमुना नदी के ऊपर से ये पुल है और ये पूरा अभी जानकी चट्टी है जो कि आप देख पा रहे हैं। और जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की मंदिर की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे। 6 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और ये देखिए आप, आस्था का आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ यमुना की पूजा यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं,
कि किस तरीके से ये माँ यमुना जो है इन पहाड़ों से निकलती हुई, सामने के ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं ग्लेशियरों के पहाड़ों से निकलती हुई वही उद्गम स्थल है और वहीं हम जा रहे हैं। और नीचे की तरफ देखिए पूजा पाठ चल रहा है यहाँ। ये देखिए यहाँ कैसे यहाँ की जो लोकल माता हैं यहाँ पर पूजा कर रही हैं माँ यमुना के किनारे। और ये हमारे आपके लिए बड़ा ही अद्भुत है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एक पुराने ब्रिज पर खड़े हुए हैं जिसको ये झूल रहा है ये। और ये पूरा नज़ारा आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और हमारे 4 धाम की इस यात्रा में आपको बहुत आनंद आने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको। और अब हम आगे की तरफ चलेंगे। हमारा ट्रैक वो रहा और ये आप देख रहे होंगे इसी पहाड़ के सारे इसी नदी के सारे वहाँ निकलना है हमको। आइए मेरे साथ में, बिना देरी किए हुए मैं आपको माँ यमुना का धाम का दर्शन कराना चाहता हूँ। यमुनोत्री धाम के लिए जाने के लिए यहाँ से जो 6 किलोमीटर का रास्ता है, लोग इस तरीके से यहाँ पूरा करते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए ये बास्केट टाइप का है जो कि पीठ से लटका के यहाँ के लोकल लोग लेके जाते हैं। बाकी पालकी भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी घोड़ा भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं माँ यमुना का दर्शन करने के लिए। और इनके साथ हम भी चल रहे हैं माँ यमुना का उद्गम का दर्शन करने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये पूरा आनंद दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं। आइए चलें। जय यमुना मैया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि माँ गंगा का, माँ यमुना का जो आनंद है वो मैं आपको दिलाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है, मेरे ऊपर पहाड़ी पर जो आप बर्फ का जो पहाड़ देख रहे हैं उसी से ये यमुना मैया निकल रही है, जिसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये माँ यमुना जो कि इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो धारा है, ये देखिए ये अद्भुत धारा, इसको हम पान करना चाहते हैं। जय यमुना मैया। इस तरीके से पहाड़ों से होते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यमुना मैया भारत के बीच से होते हुए आखिरकार समुद्र में समा जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ यमुना की जो उद्गम स्थली है वो मेरे ऊपर है। और ये देखिए ट्रैक, ये जितने भी भक्त लोग जा रहे हैं ना, ये सब माँ यमुना के उस उद्गम स्थल की तरफ जा रहे हैं। और हम आपको इस नेचर, प्रकृति, ये महादेव की भूमि है, यहाँ कड़कड़ में महादेव है, ये यमुना की भूमि है, गंगा की भूमि है, सरस्वती की भूमि है, देवों के देव महादेव की भूमि है। और जब हम ऐसी प्रकृति में आते हैं, ये जो पानी का जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ये ध्यान लगाने के लिए काफ़ी है। आप यहाँ पर इत्मीनान से आके बैठ के यहाँ पर भजन कर सकते हैं और अपने आराध्य को प्राप्त कर सकते हैं इन वादियों के अंदर। आइए चलें, अब आगे की तरफ हम चलेंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके हम भी चले आ रहे हैं इन सभी भक्तों के साथ में जो 4 धाम यात्रा पे निकले हुए हैं। और मेरे इधर छोर पर आप देखेंगे पीछे की साइड में, तो ये कल कल करती हुई जो आवाज़ यमुना मैया की हमको सुनाई दे रही है। और सामने आप देखेंगे वो है यमुनोत्री धाम। हमको जाना है वहाँ, जो लोग आ रहे हैं वो सब वहाँ जाना चाहते हैं। और ये देख रहे हैं दोनों पहाड़ी के बीच से जो रास्ता है, ये उस ग्लेशियर के लिए निकला है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो घटा चुकी हुई है, ऊपर जो घटा चुकी हुई है, इसी ग्लेशियर के पिछले वाले पहाड़ की तलहटी से निकल रहा है ये जल, जिसे हम माँ यमुना के स्वरूप में देख पा रहे हैं। और ये धारा यहाँ से स्टार्ट होकर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचती है समुद्र की तरफ। और हम जहाँ से आए हैं, ये देखिए सामने ये हमारा होटल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होटल सामने जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रही है छत, वहाँ से हम आए हैं और हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और जाना है हमको अब आगे की तरफ। आइए
चलते हैं। 6 किलोमीटर की हमारी इस यात्रा में 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और जब 1.5 किलोमीटर हम चल के आए तो हमारे सामने आप देख सकते हैं ये यमुना मैया गेट आप देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होगी हमारी असली लड़ाई चढ़ने की। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई है चढ़ने की। उसका कारण है ये देखना ऊपर ये खड़ा पहाड़ देखिए आप। और आइए चलते हैं और इस गेट से प्रवेश करते हुए यहाँ से 4.5 किलोमीटर मंदिर की दूरी है। 4.5 किलोमीटर यहाँ से और 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ये देखिए और सामने जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम चढ़ते 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 काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। और इन लोगों की हिम्मत देखिए किस तरीके से लोगों को लेकर पीठ पर चढ़ रहे हैं। और ये देखिए ट्रैक किस तरीके का ट्रैक है, पहाड़ के अंदर घुस रहे हैं ये लोग। आइए यहाँ घोड़ों को पानी पिलाया जा रहा है। ये भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं घोड़े। यहाँ आदमी भी घोड़ा बना हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर भाव है। ये लोग धाम का दर्शन करा रहे हैं अपनी पीठ पर बिठाकर। लक्ष्मी पैसा अलग चीज़ है लेकिन भाव एक अलग चीज़ है। ये देखिए किस तरीके का ये ट्रैक है। थोड़ा आगे की तरफ दिखाइए, ये उस कॉर्नर से दिखाइए आप। हम यमुनोत्री धाम जा रहे हैं। हमारी 4 धाम यात्रा का ये पहला पड़ाव है। इसके बाद हम गंगोत्री जाएंगे। अगले वीडियो में आप जो दर्शन करेंगे और इस वीडियो में आपको हम एक एक चीज़ बता रहे हैं कि आपको कैसे चलना है। जो लोग प्लान बना रहे हैं आने का, ये देखिए और मेरे पीछे का नज़ारा दिखाइए। और ये यमुना मैया हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हम यमुना मैया की और हम पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं और 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुँचे हैं आधे रास्ते से थोड़ा ऊपर। आप देख सकते हैं भीड़ भी थक गई है, बहुत कम भीड़ हो गई है अब इस ट्रैक पर। लेकिन जो नज़ारा है वो बड़ा अद्भुत है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पेड़ देख सकते हैं आप, किस तरीके के यहाँ पर पेड़ हैं। और ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं यमुनोत्री के लिए जानकी चट्टी से, जो कि 6 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें हम लगभग 4 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। और इस तरीके के ये झरने जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे झरने भी काफ़ी ऊंचाई से आ रहे हैं पहाड़ों से। और मेरे सामने ये जो ग्लेशियर देख रहे हैं, ये ग्लेशियर के इधर वाला जो हिस्सा है, ये जो नदी आ रही है ना इधर, वहाँ पर उद्गम स्थल है। और हम आपको आगे की तरफ दिखाएं, धीरे धीरे आइए। काफ़ी हाइट के ऊपर हैं हम। कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो? बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही मददगार होगा ये वीडियो कि किस तरीके से आना है, कैसे कैसे आना है, कैसे चलना है। ये देख रहे हैं आप। चलिए अभी और चलना है हमको, 1-1.5 घंटे और चलना है। ये देखिए किस तरीके का ये अद्भुत नज़ारा। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है 4 धाम की यात्रा करना। अब भले ये घोड़ों पर बैठकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई 4 धाम यात्रा मतलब शायद लौट के आएँ कि नहीं आएँ, वो चीज़ हमको यहाँ महसूस होती है। अब लगाइए आज से 50-100 साल पहले ये कुछ भी रास्ता भी नहीं था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कितनी सुविधाओं के साथ लोग माँ यमुना के उद्गम स्थल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से यमुनोत्री मैया बहती हैं। आइए, हम यमुनोत्री के लिए चले हैं जानकी चट्टी से और सामने जो नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं और महसूस कराना चाहते हैं कि 4 धाम के लिए कितना ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर। जी हाँ, जो लोग 4 धाम आने की सोच रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है स्वस्थ शरीर। आपका शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी।
चाहे आप घोड़े से जाओ, चाहे आप पैदल जाओ, शरीर में ताकत चाहिए। ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई इस ब्रिज को पार करेंगे हम। और ये देखिए ऊपर अभी बहुत ऊंचा चढ़ना है और हम इस समय पहाड़ की गोद में हैं। ऊपर की तरफ देखिए, ऐसे समझो इस पहाड़ी ने हमको गोदी में रखा हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि यमुना मैया का जो स्वरूप है वो छोटा होता जा रहा है। ये देखिए, और जब वो जो उद्गम स्थल होगा ना, वो बिल्कुल एक इतनी सी जगह होगा, उसमें से पानी निकल रहा है। आइए चलें, आइए ब्रिज पे से चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लगभग 2.5 घंटे हो गए हमको चढ़ते चढ़ते और हम जा पहुँचे हैं। हमारे पीछे देखिए आप, ये देख रहे हैं आप। अब आप इमेजिन करिए कि हम किस दुनिया में इस समय खड़े हुए हैं। ये साक्षात भगवान का दर्शन है, जो कि हम सामने इस प्रकृति को जब देखते हैं तो इसमें हमको महादेव के दर्शन हो रहे हैं, माँ यमुना की अविरल धारा के दर्शन हो रहे हैं। नीचे की तरफ आप दिखाइए, इस जल को देखिए आप कि कितना सूक्ष्म रूप से, यानी कि छोटे स्वरूप में यमुना जी यहाँ से बह रही हैं। और भक्त देखिए किस तरीके से माँ के दर्शनों के लिए बह रहे हैं। अब इतना ताकत लगानी पड़ रही है यहाँ तक चढ़ने में, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है अगर आस्था है, लेकिन शरीर बहुत मजबूत चाहिए, वो संभव नहीं है। ये आप देख सकते हैं खड़ी खड़ी पहाड़ी हैं, ये दुर्गम पहाड़ी हैं जिनका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। और मैं नीचे देखिए, कम से कम हज़ारों फुट के ऊपर हम यहाँ पर हैं। और नीचे देखिए किस तरीके का ये दरिया है। दोनों पहाड़ों के नीचे की जो तलहटी है उसमें से माँ यमुना बह रही हैं आगे की तरफ, और हम सभी चल रहे हैं माँ यमुना के उद्गम का दर्शन करने के लिए। ये बर्फ़ देख रहे हैं आप, ये ग्लेशियरों में जो बर्फ़ है वो जम चुकी है यहाँ पर। और भक्त लोग बड़े भाव से रेस्ट ले लेके, ड्रिंक पी पी के यहाँ तक चढ़ के आ रहे हैं। एक एनर्जी ड्रिंक ज़रूर रखिए अपने पास अगर आप यहाँ आ रहे हैं। और कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए चलें, अभी हमको लगभग 1 घंटा और चढ़ना है। आइए। और आप देख रहे हैं कि हम चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लगभग हमको 2.5 से 3 घंटे होने को हैं। और इस शरीर को भी 2.5 से 3 घंटा हो गया है। अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन देख रहे हैं आप, 1 किलोमीटर का रह गया है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़नी है। सबकी हालात आप देख सकते हैं, जितने भी श्रद्धालु जान की चट्टी से चढ़े हैं उनकी स्थिति देखिए आप, कितना ये लोग थक चुके हैं इस समय। लेकिन जो आस्था है वो बहुत है। और हम भी आपको लेके चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको माँ यमुना के दर्शन कराएंगे। कठिन चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां मेरे सामने यमुनोत्री धाम का दर्शन आप कर सकते हैं। ये क्या अद्भुत नज़ारा है, ये क्या दृश्य है, इसको आप देखकर ही समझ सकते हैं ये किस तरीके का नज़ारा है। इसलिए लोग आना चाहते हैं यहाँ, महसूस करना चाहते हैं प्रकृति में बसे अपने भगवान को। और ये देखिए आप, बिल्कुल हमारे सामने ये धाम आ चुका है और हम थक चुके हैं। हमारी आवाज़ में भी आपको दिख रहा होगा। 6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना, लगा सकते हैं 6000 फीट आपको चढ़ाई चलनी है, चढ़नी है, जो कि बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आस्था में बड़ी शक्ति है। और सनातन धर्म संसार का, दुनिया का एक ऐसा धर्म है जिसकी शक्ति का परीक्षण समय समय पर इन्हीं सनातन धर्म को मानने वाले भक्तों ने भक्त देते रहे हैं। ये यमुनोत्री धाम अब हम चलते हैं और आनंद दिलाते हैं आपको माँ यमुना का। अभी भी आप देखेंगे यमुना मैया हमारे नीचे है और इसी यमुना मैया को ढूंढने के लिए हम 6 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के चल रहे हैं। आइए, 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री धाम में हम जा पहुंचे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अद्भुत जगह, अद्भुत स्थान का हम दर्शन आपको करा रहे हैं। मेरे सामने आप पुल के पास में जो मंदिर देख रहे हैं
और जो ऊपर चोटी जो देख रहे हैं, जो फूल लग रहे हैं, कपाट अभी कुछ दिन पहले ही खुले हैं यहाँ के यमुनोत्री के, और वो फूल भी दिखाई दे रहे होंगे आपको मंदिर के ऊपर। इस तरीके से ये फूल केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चारों मंदिरों को सरकार द्वारा सजाया गया है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा इतनी सुंदर यहाँ व्यवस्था भी की गई है, बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ में लोग यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। आखिरकार हम इस स्थान के लिए आ रहे थे, वहाँ हम पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद जो यहाँ सुख जो मिलता है वो हमारी 6 किलोमीटर की उस यात्रा को भी भुला देता है, उस कष्ट को भी भुला देता है जब हम इस तरीके का दर्शन करते हैं। इसी पुल के सहारे हम चलेंगे और आपको माँ यमुना का दर्शन कराएंगे। और ये जो धारा आप देख रहे हैं, बस इसी पहाड़ी के भीतर से होकर आ रही है। आप देख सकते हैं ये धारा इसी पहाड़ी के भीतर से होकर आ रही है, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गर्म पानी का धुआं निकल रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं, यहाँ पर ठंडा पानी भी है और गर्म पानी भी है, उसका हम आपको बिल्कुल पास से दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस समय ये विहंगम दृश्य का दर्शन आप कर सकते हैं इस पुल से। और पुलिस प्रशासन से हमने यहाँ पर अनुमति ली तो उन्होंने हमको यहाँ आने दिया, बाकी रास्ता कुछ और था। ये दिखाइए आगे की तरफ से, और इस तरीके से यमुना जी बहते हुए, इस तरीके से यमुना जी बहते हुए आगे की तरफ निकल गई हैं। ये है यमुना जी जहाँ से निकलती हैं वो स्थान यमुनोत्री धाम। ये अद्भुत पहाड़ों को काट कर ये रास्ता बनाया गया है जहाँ से आप भक्त लोगों को देख रहे हैं। और क्या अद्भुत ये नज़ारा है, इसका दर्शन अब हम आपको कराने वाले हैं। और इस समय हम यमुनोत्री के उस छोटे से बाजार में हैं और 13,000 फीट की ऊंचाई पर हैं हम इस समय। आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम इस समय हैं। और ये मार्केट है जिसमें कि पूजा पाठ का सामान दिखाइए किस तरीके से माँ के लिए यहाँ पर सामान है। और ये पूजा सामग्री लेके लोग यहाँ पर शीशी भी मिल जाती है, यमुना का जल लेके जाना चाहता है। और इस तरीके से ये बाजार है, खाने पीने का ये पुल है। इस ब्रिज को पार करके हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और इससे निकलते ही सामने मंदिर देखेंगे आप। और गर्म पानी, ये आश्चर्य है यहाँ का। और ये देखिए किस तरीके से ये यमुना मैया यहाँ निकल रही है। और ये धुआं देखिए, गर्म पानी का धुआं। ये इस रहस्य को देखने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा, हम उस सब चीज़ को दर्शन कराएंगे। लेकिन इस समय आप माँ यमुना का दर्शन कर सकते हैं, किस तरीके से लोग दूर दूर तक माँ यमुना का दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। और ये लास्ट है, अब इससे आगे कुछ नहीं है। माँ यमुना के दर्शन करने से पहले मैं आपको एक बड़ा रहस्यमय सरोवर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, गर्म पानी है इस सरोवर में। और कमाल की बात यह है कि चारों तरफ बर्फ गिर रही है और इस सरोवर में गर्म पानी है। ये हमारे और आपके लिए बड़े आश्चर्य का विषय है कि कैसे यमुनोत्री के बिल्कुल चरणों में ये गर्म गर्म पानी है और इसमें लोग स्नान कर रहे हैं। देख सकते हैं धुआं निकल रहा है इसके अंदर। और जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं वो पहले यहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर माँ यमुना के पास जाते हैं। और ये सरोवर अपने आप में रहस्यमय सरोवर है और एकदम गर्म पानी है जिसको आप देख सकते हैं। और ये लोग यहाँ पर कपड़ा चेंज करने के बाद यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ इस समय चार धाम यात्रा की इस समय चल रही है पहाड़ों में। और प्रशासन अनुरोध कर रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ से निकलिए क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। आइए चलते हैं आगे, माँ यमुना के दर्शन कराते हैं। और मंदिर में दर्शन अलाउड नहीं है, और लेकिन हम आपको पास से मंदिर दिखा सकते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ मंदिर, जय माँ यमुना। और ऊपर तक दिखाइए मंदिर को, ऊपर तक देखिए इस तरीके से लकड़ी का बना हुआ है। और कहते हैं यहाँ की लकड़ी सालों साल चलती है, न गलती है न सड़ती है। और उसी से ये दिव्य भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है माँ यमुना का। और ये देखिए किस तरीके का ये अद्भुत आनंद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं, हमारे सेना के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। सुरक्षा भी है, दर्शन भी है और ये व्यवस्था भी आप देख पा रहे हैं इस समय। और कहते हैं यहाँ चावल का भोग मिलता है और चावल को यहाँ एक गर्म कुंडे में उसमें पकाया जाता है।
अब आपको माँ गंगा के, माँ यमुना के जल का स्पर्श कराते हैं और इस पुल के माध्यम से आप देखेंगे कि हम ये देख रहे हैं, इस पुल के माध्यम से हम जा रहे हैं उधर की छोर पर और उधर से आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ ये किस तरीके का आनंद है ये देखिए आप। और ये रास्ता है माँ यमुना के उद्गम का, जहाँ से यमुना जी निकलती हैं, हम वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे पहाड़ों के बीच से, ऐसे पहाड़ों के बीच से ये अद्भुत आनंद हम दिखा पा रहे हैं। मेरे सामने देखो, मंदिर भी मेरे सामने है और बड़ा बड़ा नेटवर्क का, बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से, पूरे नेटवर्क है इधर। और ये देखिए किस तरह से पत्थरों को हटा रहा है ये भैया। यहाँ पर सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं हम सब के लिए, तब जाके ये इस तरीके का आनंद हम यहाँ पर देख पाते हैं। आइए चलते हैं, हम आपको पहाड़ों की तरफ, आगे की तरफ दिखाते हैं कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन्हीं पहाड़ों से निकल रही है माँ यमुना। जी हाँ, जो लोग यमुना मैया को अपने धरती पर देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, वृंदावन में देखते हैं, प्रयागराज में देखते हैं, इन्हीं पहाड़ों से होते हुए माँ यमुना की कलकल करती हुई धारा को आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये बहुत खतरनाक जगह है। आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए बारिश तेज यहाँ पर आ जाए, क्योंकि घटाएं बिल्कुल बादलों से लगी हुई है और टकराने पर जैसे ही जोरदार बारिश यहाँ पर हुई तो संभावना हो सकती है कि हमारे अगल बगल के जो पहाड़ हैं ये ऊंची ऊंची शिलाएं अचानक से गिरने लगे। इसलिए यमुनोत्री के पास में जो प्रशासन है वो चाहता है कि आप दर्शन करें और तुरंत निकलें यहाँ से। वो किसी को यहाँ रुकने ज़्यादा देर नहीं दे रहे हैं और उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत है। आइए हम आपको माँ यमुना की ये शुद्ध जल है, ये पहला जल है जहाँ से निकलती है यमुना मैया, आप देख पा रहे हैं। और मैं इस जल से आचमन करूँगा। ओहो, ये बिल्कुल हाथ में लेना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत ठंडा पानी है ये। हाँ हाँ, ये अमृत है, ये जड़ी बूटियों से बहने वाला वो अमृत है। ये देखिए आप, जय हो यमुना मैया। और ये देखिए इसी पहाड़ से माँ यमुना निकल रही है। और यमुना के निकलने का जो उद्गम स्थल है, जो प्रागट स्थल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट ऊंचे स्थान पर हम खड़े हुए हैं और इन खतरनाक पहाड़ियों के मध्य में जहाँ से माँ यमुना निकल रही है, यमुनोत्री धाम जिसे कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। चार धाम यात्रा में यमुनोत्री धाम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।